हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड, इसका यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के विचार पढ़ने हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जॉन लॉक के थॉट्स जाने थे। आज इस वीडियो में हम होब्स के जो विचार थे वो जानेंगे। तो थॉमस होब्स जो थे, उन्होंने भी राजनीतिक दर्शन को लेकर अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, अलग अलग थ्योरीज दी उन्होंने। ठीक है, अगर हम होब्स की बात करें तो उन्होंने सामाजिक अनुबंध के अनुसार अपनी एक थ्योरी दी थी, लेवियाथन। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी लेवियाथन नाम की। 1651 में ये उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये जो उन्होंने लिखी थी लेवियाथन, इसमें उन्होंने सामाजिक अनुबंध के बारे में भी बताया था कि जो सरकार हैं या जो राजनेता होता है, जो राजा होता है, वो लोगों के साथ एक अनुबंध के तहत जुड़ा होता है, जिसमें वो लोगों को सारी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। इसके बदले में लोग जो है वो राजा की बात मानते हैं, राजा का सम्मान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम होब्स के विचार बारीकी से समझे तो उन्होंने मानव के बारे में जो विचार दिए थे वो काफ़ी अलग थे। उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि उनका मानना था कि मनुष्य जो होता है उसका जन्म अकेले हुआ है, मतलब कि मनुष्य अकेला जन्मा है। एंड जो मनुष्य होता है वो गरीब, गंदा, क्रूर व छोटा होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी होता है एंड उसको अपने काम से ही काम होता है। ठीक है, मतलब कि वो दूसरे के हित के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचता है। तो उन्होंने कुछ ये थ्योरीज भी दी थी मनुष्य से संबंधित। एंड क्योंकि मनुष्य इतना आक्रामक होता है, ऐसा स्वभाव का होता है, तो मनुष्य के इस तीखे स्वभाव के कारण ही युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी भी युद्ध हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप अपनी स्वतंत्रता को एक संप्रभु के हाथों में दे दें। मतलब कि इसका मतलब समझिए, यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि होब्स ने ये थ्योरी दी थी कि जो मनुष्य होता है वो आक्रामक होता है, झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, एंड उसके इस व्यवहार के कारण कभी भी युद्ध हो सकता है, युद्ध की स्थिति हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, सिविल वॉर जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसलिए ज़रूरी है कि जो मनुष्य हैं वो एक सामाजिक अनुबंध के तहत एक संप्रभु को, मतलब कि एक शासक को, एक राजा को अपनी स्वतंत्रता दे दें। मतलब कि जो राजा है वो जनता की रक्षा करे एंड जनता जो है वो भी राजा के कहे अनुसार ही चले। ठीक है, एंड इसमें ये भी कहा गया कि जो संप्रभु है, मतलब कि जो राजा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के लोगों की रक्षा करें। ठीक है, उनको कुछ भी दिक्कत ना होने दें। होब्स जो थे, उन्होंने संप्रभुता के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जो राजा होगा उसके पास सर्वोच्च अधिकार होंगे, कोई भी व्यक्ति अधिकार में संप्रभु से ऊपर नहीं होगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकार अगर किसी के पास होंगे तो वो संप्रभु यानी कि शासक ही होगा। शासक से ज़्यादा अधिकार किसी के पास भी नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो संप्रभु है उसकी शक्ति सर्वव्यापी होती है। ठीक है, ऐसे मामले जिनमें संप्रभु चुप है वो मामले ज़्यादा गंभीर रूप ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो संप्रभु व्यक्ति है, मतलब कि जो राजा है, वो अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करें एंड जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो वहाँ पर वो चुप ना रहे। ठीक है, लोगों के हितों की रक्षा करें। तो ये संप्रभु के उन्होंने कर्तव्य बताए। ठीक है, सामाजिक अनुबंध व्यक्तियों को प्रकृति की स्थिति को छोड़ने तथा नागरिक समाज में प्रवेश करने की भी अनुमति देता है। मतलब कि जब लोग राजा के साथ एक सामाजिक अनुबंध करते हैं
तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। मतलब कि जो लोग हैं उनके जो अधिकार है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो थोड़ी सीमित हो जाती है। एंड जो राजा है वो फिर लोगों के हितों की रक्षा करता है। लोगों की स्वतंत्रता राजा अपने हाथों में ले लेता है, तो इससे समाज में शांति बनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक अनुबंध होना ज़रूरी है ताकि समाज पर कोई खतरा ना मंडराए। इसके अलावा यहाँ पर जब भी होप्स की बात आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उनकी जो रचना उन्होंने की थी लेविथान, उसका नाम पता होना चाहिए, कब प्रकाशित हुई थी ये 1651 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो होप्स थे उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था, अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है या फिर अगर राजा असमर्थ रहता है प्रजा की रक्षा करने में, तो जो प्रजा है उसको राजा को हटा देना चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा था, ठीक है, थॉमस होप्स ने, कि प्रजा जो है वो राजा को हटा सकती है अगर राजा उसकी रक्षा नहीं करता है तो, ठीक है। तो होप्स के यही कुछ मूल विचार थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।